वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के वाद्य यंत्र। यदि आप राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे राजस्थान के वाद्य यंत्रों के बारे में। क्योंकि वाद्य यंत्रों से राजस्थान की किसी न किसी परीक्षा में, यानी कोई भी परीक्षा हो, सब में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वाद्य यंत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें तत्, अवनद्ध, घन और सुशिर, ये 4 वाद्य यंत्र होते हैं। उनमें हम बात करेंगे सबसे पहले तत् वाद्य यंत्रों की। तत् वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्या विशेषताएं, उस सभी का वर्णन इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरू करते हैं तत् वाद्य यंत्रों से संबंधित सेशन। सबसे पहले लेते हैं सारंगी को। सारंगी तत् वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। यह होती है सारंगी, और तत् वाद्य यंत्रों में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ है। सागवान या खेर या रोहिड़ा की लकड़ी से बनी होती है। ये जो लकड़ी है चारों तरफ लगी हुई है, ये सागवान, यानी सागवान, खेर या रोहिड़ा की लकड़ी होती है, उससे बनी होती है सारंगी। प्राचीन नाम इसका था सारिंदा। सारिंदा कहा जाता था प्राचीन काल में। किसको? सारंगी को सारिंदा कहा जाता था प्राचीन काल में। कुल 27 तार लगे होते हैं। ये जो पतले पतले तार हैं जो सागवान या खेर की लकड़ी पर लगे हुए हैं, ये सभी 27 तार हैं। सारंगी में कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। प्राचीन काल में सारिंदा कहा जाता था। बकरे की आंत के बने होते हैं ये तार। जो 27 तार सारंगी में लगे होते हैं, ये बकरे की आंत के बने होते हैं। लंगा जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः लंगा जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। सारिंदा प्राचीन नाम है। गज होती है लकड़ी की ही, उस पे तार लगा होता है, तो उससे ये बजाई जाती है। यानी वो घोड़े की पूंछ की बनी होती है, उस पे जो तार टाइप लगा होता है वो घोड़े की पूंछ का बना होता है, तो वो गज होती है। ये आघात किया जाता है सारंगी के तारों पे तो ध्वनि उत्पन्न की जाती है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर में मुख्यतः ये लंगा जाति प्रयोग की जाती है लंगा जाति द्वारा, क्योंकि लंगा जाति सर्वाधिक बाड़मेर, जैसलमेर यानी रेगिस्तानी इलाके में पश्चिम राजस्थान में निवास करती है। तो बाड़मेर, जैसलमेर में मुख्यतः लंगा जाति के कलाकारों द्वारा प्रयोग में ली जाती है। सारंगी के कुछ प्रकार भी हैं, उनको हम देख लेते हैं एक बार। सारंगी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे गुजरातन सारंगी। गुजरातन सारंगी की बात करें तो गुजरातन सारंगी में कुल 7 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? कुल 7 ही तार होते हैं गुजरातन में, और ये लंगा जाति द्वारा मुख्यतः प्रयोग की जाती है गुजरातन सारंगी। दूसरी सारंगी है सिंधी सारंगी। सिंधी सारंगी की बात करें तो ये पश्चिम राजस्थान में प्रयोग की जाती है और सबसे बड़ी सारंगी है। यानी सारंगियों के प्रकारों में सबसे बड़ी सारंगी है सिंधी सारंगी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि सारंगियों में सबसे बड़ी सारंगी कौन सी है, तो सिंधी सारंगी सबसे बड़ी सारंगी है। एक और देख लेते हैं जैसे जोगिया सारंगी। जोगिया सारंगी राजस्थान के अलवर और भरतपुर, यानी मेवात क्षेत्र में मुख्यतः प्रयोग की जाती है जोगिया सारंगी। और भरतरी जो जोगी होते हैं, भरतरी महाराज के जोगियों द्वारा, यानी भरतरी महाराज के जोगियों द्वारा मुख्यतः प्रयोग की जाती है जोगिया सारंगी। ये थे सारंगी से संबंधित महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी, उनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। रावण हत्ता वाद्य यंत्र राजस्थान, ये है रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो राजस्थान का प्राचीन वाद्य यंत्र, यानी बहुत प्राचीन वाद्य यंत्र है। राजस्थान की सभी लोक देवताओं से और पश्चिमी राजस्थान से मुख्यतः जुड़ा हुआ है रावण हत्ता। यह है रावण हत्ता। इसमें प्राचीन नाम ये वायलिन होती है। वायलिन का ही प्रारंभिक रूप है वायलिन का ही प्रारंभिक रूप है रावण हत्ता। नारियल की अर्ध गोलाकार कटोरी होती है
उसके साथ बांस की ये पूरी लंबी लकड़ी लगी होती है, बांस की लकड़ी लगी होती है। बकरे की खाल मड़कर, यानी नारियल की जो लकड़ी है इस पर बकरे की खाल, यानी नारियल का खोखला है जो आधा, इस पर बकरे की खाल मड़ दी जाती है और ये लकड़ी बांस की लकड़ी लगा दी जाती है। कुल 80 से 90 सेंटीमीटर की ये बांस की लकड़ी होती है और कुल इसमें 9 तार होते हैं। कितने? 9 तार होते हैं रावण हत्था में। और पश्चिम प्राचीन वायलिन है जो उसका प्रारंभिक रूप है। अंतिम छोर पर यहाँ पर घुंघरू बंधे होते हैं, यानी अंतिम छोर पर घुंघरू बंधे होते हैं और आघात कर कर ये बजाई जाती है। राजस्थान में ध्वनि, यानी राजस्थान में ये प्रयोग की जाने वाली, पश्चिम राजस्थान में प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है जो पश्चिम राजस्थान में प्रयोग किया जाता है। भोपों और भीलों द्वारा प्रयोग किया जाता है इसको, भोपे प्लस भील। भोपे और भील जनजाति द्वारा, यानी भोपे और भीलों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है मुख्यतः पाबूजी की फड़, यानी पाबूजी जो महाराज हैं, पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय, पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय मुख्यतः रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये थी रावण हत्था वाद्य यंत्र से संबंधित विशेषताएं। प्राचीन वाद्य यंत्र है, वायलिन का प्रारंभिक रूप है, भोपे और भील इसका प्रयोग करते हैं पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय। कुल 9 तार होते हैं और पश्चिम राजस्थान में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चिंकारा, ये है चिंकारा, ये चिंकारा है। चिंकारा की बात करें तो ये केर की इस पे लकड़ी लगी होती है, जबकि सारंगी पे सागवान या खेर, सारंगी पे भी सागवान या खेर की लगी होती थी और इस पे भी केर की या खेर की लकड़ी लगी होती है। प्याले का आकार का होता है, ये प्याले का आकार का होता है, सिरा लगा होता है, प्याले का आकार का सिरा लगा होता है क्योंकि अंदर से चपटा है। प्रसिद्ध राजस्थान में बात करें तो चिंकारा अलवर और भरतपुर में जोगियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अलवर और भरतपुर में। ये लकड़ी लगी होती है, ये खेर की लकड़ी लगी होती है, खेर की लकड़ी लगी होती है। ये सभी तत्वाग यंत्र हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं ये तत्वाग यंत्र है, नहीं इनमें तार लगे होते हैं। अलवर भरतपुर में प्रयोग किया जाता है जोगियों द्वारा और मुख्यतः मेव जनजाति, यानी मेव जाति है द्वारा, मेव जाति द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सिरोही पाली में जो गरासिया रहते हैं सिरोही और पाली में, उनके द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। सिरोही प्लस पाली, सिरोही और पाली में भी प्रयोग किया जाता है इसका। और अलवर भरतपुर में भी मेव जाति और जोगियों द्वारा प्रयोग किया जाता है चिंकारा वाद्य यंत्र का। चिंकारा वाद्य यंत्र एक तत्व वाद्य यंत्र है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जंतर, जंतर वीणा जैसा दिखाई देता है, यानी वीणा का ही एक प्रारंभिक रूप है जंतर। दोनों छोरों पर 2 तंबू लगे होते हैं, यहाँ तंबू लगे होते हैं इस पर। गूंज, यानी ये गज है, गज से इसका प्रहार किया जाता है और ध्वनि उत्पन्न की जाती है। बांस की बनी खोखली संरचना है, ये जो इस पे बांस लगा होता है ये खोखला होता है और ये नारियल का अर्धगोलाकार लगा होता है। तो ये होता है जंतर, वीणा का प्रारंभिक रूप है। हाथ की अंगुलियों या मिजराव दोनों से ही बजाया जाता है, हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता है और मिजराव से भी बजाया जाता है। मुख्यतः गुर्जर जाति, यानी जो गुर्जर जाति है राजस्थान में सबसे ज्यादा अजमेर के आसपास निवास करती है, गुर्जर जाति के भोपों द्वारा देवनारायण जी की फड़, यानी देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जी की फड़, गुर्जर जाति के भोपे करते हैं इसका प्रयोग देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय। अजमेर भीलवाड़ा नागौर में प्रचलित, यानी अजमेर क्योंकि गुर्जर बहुल क्षेत्र अजमेर के आसपास है, अजमेर भीलवाड़ा और नागौर, इन क्षेत्रों में मुख्यतः विशेषकर इसका प्रयोग किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कामयचा, कामयचा की बात करें तो ये सारंगी का ये भी प्रारंभिक रूप है, यह सारंगी का ही एक रूप है। कामयचा सारंगी से संबंधित है, यह है कामयचा। कामयचा की बात करें तो एक ईरानी वाद्य यंत्र है, ईरानी यानी ईरान देश से इसका विकास हुआ है, ईरानी वाद्य यंत्र है एक कामयचा। कुल 27 तार लगे होते हैं, जो इस पे तार लगे होते हैं सारंगी की तरह ही कुल 27 तार लगे होते हैं, 27 तार। कामयचा पे भी 27 तार लगे होते हैं। प्रमुख वादक हैं जैसे साकर खां जी हैं,
इसके वादक साकर खां जी, जिसको पद्मश्री मिल चुका है। पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है साकर खां को कामयाचा के संबंध में। प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग मांगणियार और मुस्लिम शेखों द्वारा पश्चिम राजस्थान में किया जाता है। कौन करते हैं? मांगणियार प्लस शेख, यानी जो मुस्लिम शेख होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ करते हैं? पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है कामयाचा का। कामयाचा सारंगी का रूप है। ईरान में इसका विकास हुआ है, यानी ईरानी वाद्य यंत्र है। साकर खां को इसके लिए पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है। 27 तार होते हैं और मांगणियार और शेख जो होते हैं पश्चिम राजस्थान में मुस्लिम शेख, वो इसका प्रयोग करते हैं मुख्यतः। नागपंथी साधुओं द्वारा भी प्रयोग किया जाता है इसका कामयाचा का। यह था कामयाचा वाद्य यंत्र। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। भपंग की बात करें तो ये डमरू जैसा होता है, दिखता भी डमरू जैसा है। कैसा दिखता है? डमरू जैसा। भपंग डमरू जैसा होता है, खोखले गोले से बना होता है, यानी खोखला गोला है। ये जो नीचे का गोला है खोखला है, खोखले गोले से बना होता है। अलवर में प्रयोग किया जाता है मुख्यतः अलवर के जोगियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो जैसे जहूर खां मेवाती इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। उसके अतिरिक्त उमर फारूक मेवाती, ये दोनों कलाकार मुख्यतः भपंग बजाने में महारत हासिल है दोनों कलाकारों को। डमरू जैसा दिखाई देता है, इसमें एक तार लगा होता है और उस पर आघात करके बजाया जाता है, अंगुली से या नख से बजाया जाता है भपंग। ये हो गया भपंग। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। भपंग के बाद है इकतारा नाम से ही जाहिर है कि इसमें एक ही तार होता है। ये सामने दिख रहा है जो एक ही तार होता है, ये इकतारा है और इसमें एक ही तार होता है। गोल तुम्बा होता है, गोल तुम्बे में ये बांस की लकड़ी फंसाई जाती है, यानी फंसाकर बनाया जाता है। सिर्फ एक तार होता है और तार पर अंगुली से बजाया जाता है, यानी अंगुली से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। बात करते हैं, विशेषता लिखी ली है कि एक तार होता है, अंगुली से बजाया जाता है, बजाया जाता है, यानी अंगुली से बजाया जाता है। तो प्रयोग करते हैं नाथ संप्रदाय में मुख्यतः नाथ संप्रदाय प्लस कालबेलियों द्वारा, यानी कालबेलियों द्वारा और नाथ संप्रदाय के जोगियों द्वारा लोग बजाते हैं। कालबेलिया संप्रदाय और नाथ संप्रदाय से संबंधित लोग हैं जो इसका प्रयोग करते हैं। एक तार होता है, अंगुली से बजाया जाता है और गोल तुम्बा इस पे लगा होता है और ये होती है इसकी बांस की लकड़ी। ये था एक तारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे चौतारा की बात करें तो ये भी तत्वाग यंत्रों में, इसमें एक तार की जगह 4 तार लगे होते हैं। ये है यहाँ पर 4 तार लगे होते हैं चौतारा में। ये तंबूरा भी कहा जाता, इसे क्या, इसके उपनाम देख लेते हैं। जैसे तंबूरा, और निशान, ये इसके उपनाम है। यानी निशान भी यही है, तंदूरा भी यही है, तंबूरा भी यही है और चौतारा भी यही है। ये इसके 4 उपनाम है। तानपुरा जैसी आकृति है, ये तानपुरा जैसी आकृति का होता है। कुल 4 तार होते हैं, 4 तार हैं, इस पे 4 तार हैं। अंगुलियों से बजाया जाता है, अंगुलियों पे मिजराव पहन लिया जाता है, मिजराव पहनकर अंगुलियों से बजाया जाता है। अंगुलियों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। कामड़ जाति के लोगों द्वारा रामदेव जी के भजन गाते समय बजाया जाता है। कौन प्रयोग में लेते हैं? कामड़ जाति के लोगों द्वारा रामदेव जी के भजन, यानी रामदेव जी की आराधना में चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है कामड़ जाति के लोगों द्वारा। तंदूरा, तंबूरा, निशान इसके उपनाम हैं। 4 तार होते हैं, अंगुली से मिजराव कर बजाया जाता है। और कामड़ जाति के जो लोग हैं वो रामदेव जी की आराधना में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। रवाज या रवाब, ये एक ही होता है, ज्यादा इनमें फर्क नहीं है। कामयाचा की तरह दिखता है,
अंगुली से नाखूनों से बजाया जाता है, यानी अंगुली से नाखूनों से। रवाज की बात करें तो ये कामयाचा की तरह ही दिखता है। अंगुली से नाखूनों द्वारा बजाया जाता है रम्मत लोक नाट्य में, यानी कैसे बजाया जाता है? अंगुली से, अंगुली के नाखूनों द्वारा तार पर आघात कर बजाया जाता है। नाखूनों द्वारा तार पर आघात कर बजाया जाता है। रम्मत लोक नाट्य में रावल और भाट जाति द्वारा बजाया जाता है। कौन से लोक नाट्य में? रम्मत एक लोक नाट्य का प्रकार है। रम्मत लोक नाट्य में कौन प्रयोग करते हैं? रावल प्लस भाट। रावल और भाट जाति द्वारा रम्मत लोक नाट्य में इसका प्रयोग किया जाता है। पाबूजी की लोक गाथा के समय भी बजाया जाता है। किसकी? पाबूजी महाराज की लोक गाथा के समय भी पाबूजी की लोक गाथा पाबूजी की लोक गाथा के समय भी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह है रवाज। अंगुली के नाखूनों से बजाया जाता है। रम्मत लोक नाट्य में रावल और भाट जाति द्वारा प्रयोग किया जाता है और पाबूजी की लोक गाथा के समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। रवाब और रवाज ज्यादा फर्क नहीं होता है, एक ही होते हैं। मेव और भाट जाति इसका प्रयोग करती है। मेव प्लस भाट, मेव और भाट जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें 4 तार लगे होते हैं। कितने तार लगे होते हैं? 4 तार लगे होते हैं रवाब में। और अलवर और टोंक राजस्थान के 2 जिलों में मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर अलवर और टोंक में इसका प्रयोग किया जाता है। मेव और भाट जाति द्वारा 4 तार लगे होते हैं रवाब पर। ये सभी तत्वाग यंत्रों के अंतर्गत आने वाले वाद्य यंत्र हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दुकाको के संबंध में बात करें तो दुका को घुटनों के बीच रखकर बजाया जाता है। कैसे बजाया जाता है? घुटनों के बीच रखकर बजाया जाता है। बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है दुकाको। दीपावली के अवसर पर भील जाति के लोगों द्वारा मुख्यतः प्रयोग में किया जाता है। कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर कौन प्रयोग करते हैं? भील जाति के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। दीपावली के अवसर पर किया जाता है और घुटनों के बीच रखकर बजाया जाता है दुकाको को। ये भी एक तत्वाग यंत्र है। सुरिंदा की बात करें, ये है सुरिंदा। ये सुरिंदा है रोहिड़े की लकड़ी। ये जो लकड़ी है इसमें कैसी है? रोहिड़ा की लकड़ी से बना होता है। लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। कौन सी जाति? लंगा जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है मुख्यतः। और लंगा जाति राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में, यानी पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें निवास करती है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इत्यादि क्षेत्रों में। गज पर घुंघरू लगे होते हैं। एक गज होती है जिस पर घुंघरू लगे होते हैं। गज का आघात कर ये बजाया जाता है। इस गायन के साथ नहीं बजाते, यानी गाते हैं उसके साथ नहीं बजाते हैं, सिर्फ इसका ही स्वर निकालते हैं, यानी इसका ही स्वर होता है बस, गायन शैली नहीं होती है उसके साथ। ये तत्वाग यंत्र है क्योंकि इस पे यहाँ पर तार लगे होते हैं। ये रोहिड़ा की लकड़ी है। लंगा जाति द्वारा पश्चिम राजस्थान में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। और एक गज होती है, इस प्रकार की गज होती है और उस पर यहाँ घुंघरू लगे होते हैं दोनों तरफ। उसमें भी एक घोड़े की पूंछ की, बोलते हैं कि घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं और उससे आघात कर इसको बजाया जाता है, सुरिंदा को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सुरमंडल काफी महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है जो तत्वाग यंत्रों में है। सुरमंडल की बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान में प्रसिद्ध है, यानी पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। सुरमंडल का 2 से 2.5 फीट लंबाई होती है। इसकी लंबाई 2 से 2.5 फीट के करीब होती है और इसमें यहाँ पर तार लगे होते हैं और ये लकड़ी का बना होता है और इस पर यहाँ तार लगे होते हैं, तो ये तत्वाग यंत्रों के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अन्य वाद्य यंत्र हैं जो बच गए हैं तत्वाग यंत्रों में, जैसे खम्मच, उसके बाद आता है अपंग,
और गोरजा। ये वाद्य यंत्र भी तत्व वाद्य यंत्रों में आते हैं। किस प्रकार के वाद्य यंत्रों में आते हैं? तत्व वाद्य यंत्रों में। ये वाद्य यंत्र भी तत्व वाद्य यंत्रों से संबंधित है। राजस्थान के जो तत्व वाद्य यंत्र हैं मुख्यतः होते हैं, उन सभी को इस वीडियो में कवर किया है। सभी कितने प्रकार के तत्व वाद्य यंत्र होते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ प्रसिद्ध हैं, ये सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है।